नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल के द्वारा समय समय पर पित्त की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी के बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं और साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से गुर्दे की पथरी या फिर पेशाब की थैली की पथरी का कैसे ट्रीटमेंट होता है, इस बारे में भी हम आपको जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसका नाम है नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष। दोस्तों, कई शोधों में ऐसा पाया गया है कि महिलाओं में भी स्वप्न दोष की समस्या होती है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वप्न दोष ना के बराबर होता है। दोस्तों, स्वप्न दोष का जो कारण है वो है, यदि आप कामुक विचार आपके दिमाग में बने रहते हैं, आप सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप कामुक साहित्य पढ़ते हैं, पॉर्न देखते हैं, ये सारी चीज़ें स्वप्न दोष का एक कारण होती हैं, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वैसे ही हमें सपने आते हैं और वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिससे कि हमें कामुक सपने आते हैं और हमें स्वप्न दोष जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। इसके अलावा जो स्वप्न दोष का मेन रीज़न है वो है कि हमारा जो वीर्य है वो हमारी बॉडी में प्रति सेकंड कह सकते हैं हर समय बनता रहता है, और जब इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो स्वप्न दोष के द्वारा बॉडी ही उस वीर्य को, जो अतिरिक्त वीर्य है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई स्टोर रूम है तो वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाएगा। जैसा कि लोग बताते हैं कि आप वीर्य की रक्षा करिए या फिर वीर्य को बाहर नहीं निकलना चाहिए या किसी भी तरह से उसको आपको कंट्रोल करना है, रोक के रखना है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आप अपने वीर्य को रोक सकें, और ख़ास तौर पे 15 से लेकर 20 साल की जो आयु है, उम्र है, उस बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उसको रोक कर रखें। वो किसी ना किसी माध्यम से निकल जाएगा। आप कंट्रोल करके रखेंगे तो नाइटफॉल के द्वारा निकल जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि जिन लड़कों में ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है तो या कम भी होती है, तो ये जो लड़के हैं खुद को एक अपराधी जैसा महसूस करने लगते हैं, खुद में एक गिल्ट फील होने लगता है उनको। इसका कारण ये है कि जिस माहौल में वो बड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे वीर रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दबाव बनाया गया है लड़कों पर, ब्रह्मचर्य वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने वीर्य को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये जो गिल्ट वाली भावना है उसको मत लाइए, क्योंकि वो एक लक्षण है, बॉडी का एक कार्य है। जिस तरह से पसीना निकलता है उसी तरह से वीर्य भी ज़्यादा होने पर बॉडी में जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो नाइटफॉल के द्वारा निकल जाता है। हाँ, इसको हम प्रॉब्लम तब कह सकते हैं कि जब ये समस्या आपको रोज़ होती है। मान लीजिए जब भी आप सोते हैं, दिन में भी हो जाती है, कभी कभार नाइट में तो होती ही होती है, नाइट में 1 से लेकर 2 बार तक हो जाती है, तब हम इसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं और इसका तब हमें जो इलाज है वो भी करना चाहिए। लेकिन इससे पहले यदि आपको ये स्वप्न दोष की समस्या है, मान लीजिए हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये इजैकुलेशन आपका हो जाता है, तो ये कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको गिल्ट फील नहीं करना है, किसी भी तरह का आपने कोई पाप नहीं किया है। वो बॉडी का एक लक्षण है जो कि समय के साथ साथ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि महिलाओं में जो मासिक चक्र जैसा होता है, जैसे हम MC बोलते हैं, वो महिलाओं में 14 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। 12 से 14 साल की उम्र से वो शुरू हो जाता है। तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि लड़कियों की कोई लड़कियां पाप कर रही हैं या कोई उनका दोष है। वो एक नेचर है, प्रकृति का अपना एक नियम है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा ही लड़कों में है। अगर नाइटफॉल की आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें ज़्यादा खुद को पापी जैसा फील ना करें, वो एक बॉडी का एक लक्षण है। अब हम बात करते हैं, यदि ये जो स्वप्न दोष की समस्या है
ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए कि एक नाइट में 2-2 बार आपको नाइटफॉल हो और हर रोज़ हो, 1-2 दिन छोड़ के हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में जो छोटे-मोटे उपाय हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आप कोई भी दवा ना लें, किसी भी नीम हकीम के आप चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहली बात ये है, वो आपको पैसे से ठग लेंगे, आपका खामखा नुकसान होगा और आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और आप उससे कह भी नहीं पाएंगे शर्म के कारण। इसलिए किसी भी नीम हकीम से ना मिलें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका आप इलाज कर रहे हैं। ये एक लक्षण है जो अपने आप हो रहा है और समय के साथ ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर रोज़ आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ जो नुस्खे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही शाम को सोने जाएं तो पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तक पढ़ें और अच्छी फ़िल्में देखें, अच्छे वीडियोज़ देखें। जब भी आप सोने जाएं उससे पहले आप पॉर्न ना देखें, कामुक पुस्तकें, कामुक साहित्य ना पढ़ें, कामुक विचार अपने दिमाग में ना लाएं, कामुक बातें ना करें। ये सारी चीज़ें सबसे पहले सोने से पहले करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सोने से पहले स्पेशली आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा आप जाँघों तक अपने पैरों को धोएं और अपने हाथों को पूरा कंधे तक धोएं ताज़ा पानी से, ठंडे और ताज़ा पानी से। उसके बाद आप सोने जाएं। पहला तो तरीका यह है। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम बहुत है तो सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, आप वॉशरूम के बाद सुबह खाली पेट आप लहसुन की 4 से 5 कलियां लें और उनको खाली पेट टैबलेट की तरह खाएं। ये आप नियम बनाइए, इसको आप 15 दिन करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा अगर नाइटफॉल आपको है, मान लीजिए हफ्ते में, 2 हफ्ते में हो जाता है, तो कोई भी आप अपने दिमाग में गिल्ट फील ना करें, आपने कोई पाप नहीं किया है, बस यही इसका इलाज है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबरों पर कॉल करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी स्टोन से रिलेटेड गुर्दे की पथरी है या पित्त की थैली की पथरी है या पेशाब की थैली की पथरी है, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन 17 से लेकर 24 mm तक का स्टोन हमारी दवा से अभी तक निकल चुका है और 20 से लेकर 22 mm तक का किडनी स्टोन हमारी दवा से निकल चुका है। तो दोस्तों, स्टोन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।